याद करिए, एक तरफ 80 के दशक का वो दूरदर्शन का ज़माना है जहां टीवी पर रामायण में तीर हवा में धीरे धीरे आते थे, आपस में टकरा कर एक आवाज़ के साथ बिजली चमकाते थे और गायब हो जाते थे। यहाँ युद्ध मैदान से ज़्यादा चेहरे के हाव भाव, भारी भरकम डायलॉग्स और बैकग्राउंड में बजते चौपाइयों से लड़ा जाता था, जिसे देखकर लोग भक्ति में लीन होकर टीवी के आगे बैठते थे, जैसे मंदिर में या पूजा में बैठे हों। अब स्क्रीन को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और सीधे आ जाइए आज के मार्वल और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले दौर में। नितेश तिवारी की रामायण। यहाँ युद्ध कोई सादा नाटक नहीं, बल्कि हॉलीवुड लेवल का एक ग्रैंड विजुअल वॉर है। अभी तो ट्रेलर आया है, पूरी फिल्म आने दीजिए। लेकिन ट्रेलर को देखकर तो यही लगता है कि अत्याधुनिक VFX, मोशन कैप्चर और धांसू एक्शन कोरियोग्राफी के दम पर यहाँ तीर सिर्फ चमकेंगे नहीं, बल्कि हवा को चीरते हुए सुपरसोनिक स्पीड से निकलेंगे, और जब सेनाएं टकराएंगी तो थिएटर की सीटें हिल जाएंगी। भारतीय दर्शकों के रोम रोम में बसी रामायण केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत का कल्चरल DNA है। जब 1987 में रामानंद सागर ने इसे पर्दे पर उतारा तो देश थम गया था। अब करीब 4 दशक बाद नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा अपनी मेगा बजट फिल्म के साथ सिनेमाई सुनामी लाने को तैयार हैं। ट्रेलर के विजुअल्स गवाह हैं कि यह मुकाबला तकनीकी रूप से 2 अलग अलग सदियों का है। यह दरअसल सादगी की दुनिया और टेक्नोलॉजी के तांडव के बीच का एक बेहद दिलचस्प अंतर दिखाता है। दोनों ही रामायणों में किरदारों का स्क्रीन बिल्कुल जुदा और चौंकाने वाला है। अरुण गोविल के राम की सबसे बड़ी USP उनकी रहस्यमयी और शांत मुस्कान थी, जो रणवीर के मनमोहक चेहरे से गायब दिख रही है। रामानंद सागर के राम बिना तीर चलाए भी सिर्फ अपनी नज़रों से अधर्म को पिघला देते थे। दूसरी तरफ ट्रेलर में रणबीर कपूर का राम अवतार एक वॉरियर किंग का है। बेशक रणवीर सदी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, उनकी एक्टिंग का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं। शुद्ध हिंदी के संवाद हों या एक्शन, रणवीर ने काबिले तारीफ मेहनत की है। यही उन्हें पीढ़ी में सबसे अलग और महान अभिनेता सिद्ध करता है। लेकिन राम के रूप में रणवीर का चार्म कहीं खोया नजर आया है। बर्फी, वेकअप सिड और अजब प्रेम की गजब कहानी की क्यूट सी मुस्कुराहट रणवीर अपने चेहरे पर सजा लेते तो श्री राम के इस रोल में वे सबका दिल चुरा लेते, जो ट्रेलर देखने वालों को और खुद रणवीर के फैंस को भी मिसिंग ज़रूर लगा होगा। शायद मूवी देखने पर दर्शकों का यह संशय दूर हो पाए। यहाँ उनकी आंखों में सौम्यता से ज़्यादा सीता को वापस छीन लाने का एक आक्रामक संकल्प दिखाई देता है। ट्रेलर में श्री राम के रूप में रणवीर कहते हुए दिख रहे हैं, रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। पुरानी रामायण में दीपिका चिखलिया की सीता में एक राजसी स्वाभिमान और अदम्य साहस था। वे राम की परछाई थी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अड़ना जानती थी। नए दौर की सीता के रूप में साई पल्लवी को देखना दिलचस्प है, लेकिन उनके संवादों में स्वाभिमान से ज्यादा भाग्य के आगे झुकने का भाव झलकता है, जो आज के दर्शकों के लिए एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है। सीता के रूप में साई पल्लवी कहती हुई दिखती हैं, अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह मुझे स्वीकार है। पुरानी रामायण में अरविंद त्रिवेदी का रावण सिर्फ एक विलेन नहीं था, वह वेदों का प्रकांड पंडित था, शास्त्रज्ञ था, महान शिवभक्त था, संगीत का ज्ञाता था, रुद्र वीणा भी बजाता था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा क्लासिक ठहराव था। इसके उलट KGF के रॉकी भाई यानी यश का रावण अवतार पूरी तरह से लार्जर देन लाइफ है। उनका स्क्रीन पर आना किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा है, क्रूर, डरावना और बेहद स्टाइलिश। लेकिन रावण के इंट्रो में उसका प्रकांड पंडित और शिव भक्त वाला रूप ना दिखाया जाना थोड़ा सा खटका जरूर। अगर दिखाया जाता तो रावण के रूप में यश का ऑरा दुगना हो जाता। वहीं यश की डायलॉग डिलीवरी भी और आवाज़ में भी वो दम नज़र नहीं आया है। पुरानी रामायण में परशुराम संवाद का एक अलग ही क्लास था, जिसका दर्शक वर्ग दीवाना रहता था।
रामानंद सागर की रामायण में शिव धनुष टूटने के बाद जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद प्रभु श्री राम अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उम्र व संस्कार का मान रखते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। यहाँ तक कि जब परशुराम राम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भगवान विष्णु का शारंग धनुष सौंपते हैं तब भी श्री राम का भाव विनम्रता का ही रहता है। इसके विपरीत नितेश तिवारी की नई रामायण के ट्रेलर में राम के सामने परशुराम को घुटने के बल बैठकर वैष्णव धनुष प्रकट करते हुए दिखाना रामायण के मूल चरित्र चित्रण की रिसर्च पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेकर्स ने शायद आज के दर्शकों को लुभाने, लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म दिखाने और कम समय में विजुअल ड्रामा रचने के लिए राम को एक पारंपरिक बॉलीवुड एक्शन हीरो की तरह पावर शो करते हुए पेश किया है। लेकिन ऐसा करने से राम की वह सबसे बड़ी खूबी ही गायब हो जाती है कि वे सर्वोच्च शक्तिशाली होकर भी परम विनम्र थे। वे आयु में बड़े परशुराम के आगे झुकते थे और तकनीक और सिनेमाई स्वतंत्रता के चक्कर में मर्यादा पुरुषोत्तम की विनम्रता से विजय के इस सबसे खूबसूरत संदेश को बदलकर केवल शक्ति का प्रदर्शन दिखाना निश्चित रूप से एक बड़ी वैचारिक चूक है जो रामायण की बारीकियों को जानने वाले दर्शकों को थोड़ी खटकती जरूर है। पुरानी रामायण का भोलापन नई रामायण की ग्लैमरस तकनीक से टकराता है। 80 के दशक में जब बजट की तंगी थी तब रामानंद सागर ने गत्ते, लकड़ी और थर्माकोल से महल खड़े किए थे। यह सेटअप भले ही नकली था, आंखों के लिए चमकदार नहीं था, लेकिन उसमें भारत की मिट्टी की महक थी जिसकी खुशबू दिल में उतरती थी। वहीं नितेश और नमित ने ऑस्कर विनर वीएफएक्स कंपनी DNEG के साथ मिलकर विजुअल मैजिक रच दिया है। ट्रेलर में लंका की भव्यता देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। हालांकि ये चमक इतनी ज़्यादा डिजिटल है कि कई बार वास्तविक न लगकर किसी हॉलीवुड फैंटेसी गेम की तरह महसूस होती है। जहां पुराने समय में पुष्पक विमान एक उड़ते हुए बॉक्स जैसा लगता था, वहीं नए ट्रेलर में इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन अवतार फिल्म की याद दिलाता है। राक्षसों के लुक को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है। हालांकि दृश्यों में शेर का रियल न होकर कार्टून जैसा दिखना थोड़ा खटका है, शायद फिल्म में सुधार लिया जाए। रामानंद सागर की रामायण 80 के दशक की है, इसलिए उसमें युद्ध के दृश्य नाटक जैसे और सीधे साधे थे। उनमें तीरों का आपस में टकराना, रोशनी चमकना और हवा में उड़ने जैसे दृश्य पुरानी तकनीक से दिखाए गए थे, लेकिन उनके संवाद और मंत्र इतने दमदार थे कि लोग हाथ जोड़कर टीवी देखते थे। इसके उलट नितेश तिवारी की नई रामायण आज के ज़माने की है। इसमें हॉलीवुड जैसी आधुनिक तकनीक और VFX का इस्तेमाल हुआ है। इसमें युद्ध के दृश्य बहुत भव्य, लार्जर देन लाइफ और एक्शन से भरपूर लगते हैं जो इंटरनेशनल सिनेमा को टक्कर देते हैं। जहां सेनाओं की लड़ाई और हथियारों के इस्तेमाल को बहुत तेज़ी से दिखाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो रामानंद सागर की रामायण में भक्ति और भावना ज़्यादा थी, जबकि नितेश तिवारी की रामायण में एक्शन और ग्रैंड विजुअल्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है। रामानंद सागर की रामायण का संगीत सीधे रूह में उतरता था। ढोलक की थाप, शंखनाद और रविंद्र जैन की मखमली आवाज़ में गूंजती चौपाइयाँ दर्शकों को सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले जाती थी। वहीं नई रामायण में इतिहास का सबसे बड़ा म्यूजिकल कोलैबोरेशन हुआ है, हंस जिमर और AR रहमान। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड और कड़क है कि वह सीधे आपके रोंगटे खड़े कर देता है। यह भक्ति रस तो नहीं, लेकिन सिनेमैटिक थ्रिल ज़रूर पैदा करता है। रामानंद सागर की रामायण में भारतीय दर्शकों की आत्मा बसती है। संवादों का ठहराव, शुद्ध हिंदी का जादू और किरदारों के प्रति दर्शकों की ऐसी दीवानगी कि लोग टीवी के आगे अगरबत्ती तक जला लेते थे। आज की नेटफ्लिक्स और जेनजी जनरेशन के लिए धीमी रफ्तार और बचकानी ग्राफिक्स को झेलना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं नई रामायण में इंटरनेशनल लेवल के विजुअल्स, हनुमान के रूप में सनी देओल और रावण के रूप में यश का धांसू कॉम्बिनेशन और सिनेमा हॉल को हिला देने वाला साउंड ट्रैक है। लेकिन तकनीक की इस अति के कारण वह पवित्र भक्तिभाव और सादगी थोड़ी पीछे छूट गई है जो इस महाकाव्य की मूल आत्मा है। अगर रामानंद सागर की रामायण दिल की प्रार्थना है तो नमित मल्होत्रा की रामायण आंखों का IMAX धमाका है। पुरानी रामायण ने हमें मर्यादा में जीना सिखाया और नई रामायण दुनिया को यह दिखाएगी कि भारत की पौराणिक गाथाएं हॉलीवुड के किसी भी मार्वल यूनिवर्स से कहीं ज़्यादा बड़ी और ग्रैंड हैं।
ट्रेलर देखकर उम्मीद जागती है कि आदि पुरुष की विफलता के बाद रणवीर की यह रामायण वैश्विक सिनेमा के राज सिंहासन पर भारत के सबसे बड़े नायक का राज्याभिषेक करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवम सिसोदिया, बने रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।